आता है जो दूसरी दुकान में हमें कुछ भी नहीं मिलता है। जो हमारे दादाजी को नहीं मिला, आपके दादाजी को नहीं मिला, आपके पिताजी को नहीं मिला, हमारे पिताजी को नहीं मिला, जो आपको नहीं मिला, जो पहले मुझे भी नहीं मिला। और ये दुकान बदलने के बाद क्या बनता है, क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। मैं ये दुकान बदला तो दुकान बदलने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, इस दुकान में मैं भी खरीदारी किया था। खरीदारी करके बिज़नेस में आया था। आने के बाद मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो आपके पास एक करोड़पति बैठा है आरसीएम से, जो करोड़ों से ज़्यादा रुपया, लगभग 6 करोड़ रुपया मैं ड्रॉ कर चुका हूँ आरसीएम से। और ये बिज़नेस की ताकत है। नए आदमी आए हैं, मैं उन लोग को यही बात ही बोल रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, अगर बिज़नेस करते हैं, सर्विस करते हैं, ज़िंदगी भर हमें काम करना पड़ता है। ज़िंदगी भर धूप नहीं, बारिश नहीं, तूफ़ान नहीं, कुछ भी नहीं, जाना पड़ता है, करना पड़ता है। जितना दिन जिएँगे उतना दिन हमें कम का काम करना पड़ेगा, और काम करेंगे, करने के बाद एक वक़्त ऐसा आएगा जब हम बुड्ढे हो जाएँगे, जब हम 60 साल के, 65 साल के हो जाएँगे, जब हम काम नहीं कर पाएँगे, हमें तकलीफ़ आएगी। सबसे बड़ी तकलीफ़ बुढ़ापन में आता है, जब हम उस उम्र में बच्चा के पास पैसा माँगेंगे। हम जब 60 साल के, 65 साल के हो जाते हैं, बच्चा के पास पैसा माँगते हैं, उससे बड़ा शर्म दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा के पास उम्र में जाके 60 साल के बाद जाके पैसा माँगे, और ये बिज़नेस अगर करते हो, तो दोस्त मैं आपको बोलूँ, मुझे मेरा भी 2 बच्चे हैं, 1 लड़की है, 1 लड़का है। मुझे मेरी ज़िंदगी में कभी मेरे बच्चा के पास हाथ फेंकना नहीं है। हाथ फेंकना नहीं है। मैं आज 59 साल का हूँ तो पैसा मेरे पास आता है। मैं अगर 70 साल का हो जाऊँगा तो पैसा मेरे पास आएगा। मैं अगर 80 साल का होता हूँ तो पैसा मेरे पास आएगा, और मैं बच्चे के पास हाथ नहीं फेंकूँगा, बच्चा को हमेशा देता रहूँगा, देता रहूँगा, देता रहूँगा। दैट इज़ आरसीएम बिज़नेस। ये बिज़नेस करने से आपको ऐसी ज़िंदगी मिलने वाली है, ऐसी एक ज़िंदगी मिलने वाली है। तो आप सोच लो, जो आए हो, नए आए हो, अगर दुकान बदल के अगर आप बहुत कुछ बदल सकते हो, बुढ़ापन की दर्द जो है उसको भी कमा सकते हो, तो दोस्त सोचने की बात है। मैं तो आपको बोलूं, ये प्रोग्राम सुनो या नहीं सुनो, इतनी सी बात में आप एक काम कर लो, डिसीजन ले लो, जो मुझे तो बिजनेस में जुड़ना ही है, मुझे तो बिजनेस में जुड़ना ही है। और ये बिजनेस में जुड़ जाओगे तो दुनिया बदल डालोगे, आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल डालोगे, बच्चा का ज़िंदगी बदल डालोगे। जो स जो खराब वक़्त हम देखे हैं, वो खराब दिन वक़्त से निकल जाएँगे। बच्चा को जो हमारा सपना था हम पूरा नहीं कर पाए, हम बच्चे के सपना को पूरा कर पाएँगे। उसका सपने से हम हमारे सपने को मज़ा ले पाएँगे। ये सोचेंगे, पैसा रहने से क्या बनता है? पैसा रहने से क्या बनता है? ये बच्चा को जब आप देखोगे, जब खर्चा कर पाओगे, बच्चा को जो अच्छी तरह से आप परवरिश कर पाओगे, आपको भी खुशी होगी, आपको भी मस्ती आएगी। येस और नो? चाहते हैं? तो मैं आपको एक ही बात बोलूँ, दुनिया दुनिया में कुछ भी हो जाए दोस्त, ये मौका है आपके पास, ये मौका को हाथ से निकलने मत दो। ये बिज़नेस को हाथ से निकलने मत दो। लेकिन ये बिज़नेस में करने के लिए आप लोग को 3-4 चीज़ समझना पड़ेगा। ये बिज़नेस में आने के पहले, आप जब बिज़नेस में आओगे, बिज़नेस को सीखना पड़ेगा। ये बिज़नेस को सीखना पड़ेगा, आरसीएम का प्लान की जानकारी लेनी पड़ेगी। क्या है आरसीएम का प्लान? क्या है इसका पे आउट? कारण मैं आपको बताऊँ, जब मैं जुड़ा था ये बिज़नेस में, मैं जब जुड़ा था, मेरे पास दिखाने के लायक कुछ भी नहीं था। नथिंग, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरे पास मेरे ग्रेट अपलाइन संजीव जी के पास दिखाने के लायक कुछ भी नहीं था। मेरे ग्रेट अपलाइन प्रहलाद जी के पास दिखाने के लायक कुछ भी नहीं था। मेरे अपलाइन जय छानी जी के पास दिखाने के लायक कुछ भी नहीं था। लेकिन हम लोग के पास एक ही चीज़ था, आरसीएम का प्लान। हम लोग आरसीएम का प्लान दिखाए थे। हमारे पास ये भी नहीं था किसी को दिखाई, इसको इनको ₹5000 मिलता है। ये लीडर को ₹5000 मिलता है, लीडर को ₹10,000 मिलता है, ये भी दिखाने लायक नहीं था मेरे पास, हम लोग के पास। कुछ भी नहीं था। लेकिन हम लोग के पास आरसीएम का प्लान था। आरसीएम का प्लान को सीखे थे अच्छी तरह, और प्लान को सिखाते थे। तो यहाँ जितने आदमी आए हैं, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँ, जिसको आप इनवाइट किए हो, तो खाली बिज़नेस में जोड़ना मत दोस्त, उनको पूरा प्लान को सिखाओ। कैसे प्लान दिखाया जाता है, कैसे फॉर्म फीडिंग किया जाता है। जब ये सिखाओगे, तब ये बिज़नेस आपके पास स्मार्ट बिज़नेस बन जाएगा। अगर सिखा नहीं पाओगे, तो ये आपके पास हार्ड बिज़नेस बन जाएगा। ये बिज़ हार्ड बिज़नेस बन जाएगा। आप कितना आदमी को जोड़ोगे? आप कितना आदमी को जोड़ोगे दोस्त? एक चीज़ सोचो, कितना आदमी को जोड़ोगे? आप अगर जोड़ते हो, जोड़ोगे, आज ये बिज़नेस में बहुत आदमी आते हैं, जितने आदमी आप लोग के टीम में हैं, बहुत इंसान खो चुके हैं। क्यों खोए हैं? ये भी सोचने की बात, क्यों क्यों खोए हैं? कि उसकी गलती किसकी है? ज़िम्मेदार कौन है? पहला सोचना है, ज़िम्मेदार कौन है?
क्या कहीं हम तो नहीं, कहीं हम तो गलती नहीं की है? हम तो जोड़ दिए हैं, लेकिन हम तो गलती नहीं की है। दोस्त, गलती तो तब होता है जब आप किसी को जोड़ के उसको प्लान नहीं सिखाते हो, जब उसको लीडर नहीं बनाते हो। आज एक चीज सोचो, ये बिजनेस में आप जोड़ने के बाद वो बंदा को अगर पूरा सिखाते हो, बिजनेस में ला के समझाते हो बिजनेस क्यों करना है, उसका विजन क्लियर करते हो, पूरा विजन क्लियर करते हो, बिजनेस जोड़ना बड़ी बात नहीं है। कोई भी जुड़ सकता है। आप अगर अपने शाली के पास जाओगे मना नहीं करेगा, आप शाले शाले बाबू के पास जाओगे मना नहीं करेगा, आप जीजा के पास जाओगे मना नहीं करेगा, आप दीदी के पास जाओगे मना नहीं करेगा, आप चाचा के पास जाओगे मना नहीं करेगा, आप चाची के पास जाओगे मना नहीं करेगा। उन लोग को लगेगा क्या है यार, मेरा रिलेटिव आया है, 2000 की खरीदारी कर लेते हैं, उसका मुंह ढक देते हैं। दोस्त, वैसा बिजनेस नहीं है ये आप अगर चाचा को जोड़ते हो तो बिजनेस समझाओ, या अगर आप बहन को जोड़ते हो तो बिजनेस समझाओ, या आप दीदी को पकड़ते हो तो बिजनेस समझाओ, या फूफा को पकड़ते हो तो बिजनेस समझाओ, या आप जीजा को पकड़ते हो तो बिजनेस समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, वरना मत जोड़ो, वरना मत जोड़ो, वरना मत जोड़ो, क्योंकि अगर जोड़ोगे तो वो माहौल नेगेटिव बन जाएगा, वो बंदा काम नहीं करेगा, तो मोहल्ला का आदमी उसको बोलेगा, कारण नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है, नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है। अगर आपके मोहल्ले में जो बंदा काम करता है उसको हजारों लाखों भी मिलता है ना, और उस मोहल्ला में अगर 5 इंसान ऐसा जुड़ गया जिसको मिलता नहीं है, आदमी जो जिसको लाखों मिलता है उसको नहीं दिखाता है, दिखाई नहीं देता है, जिसको मिलता नहीं है उसको दिखाई देता है, दोस्त, वो आपके बिजनेस के लिए खराब है, हानिदायक है। तो बिजनेस में जोड़ने के लिए आपको बिजनेस में सिखाना जरूरी है। नहीं तो क्या है, दो तीन चीज हो सकता है जो हमारे भूख ज्यादा नहीं है। ये बिजनेस में बहुत इंसान आते हैं, मुझे 20,000 मिलता है काफी है यार, यहाँ 30,000 मिलता है काफी है यार, मुझे 40 मिलता है काफी है यार। यार, आदमी अगर ऐसे सोचे तो बड़ा बिजनेस कर नहीं पाएगा। ये बिजनेस में किसी को 20 लाख मिलता है तो किसी को 40 लाख भी मिलता है। अगर वो सोचना है वो बंदा को मिलता है तो मुझे क्यों नहीं मिलता है, ये सोचना पड़ेगा। मुझे क्यों नहीं मिलता है, ये सोचना पड़ेगा। क्या हम कहीं गलती कर रहे हैं? हमारी गलती। आज हिंदुस्तान की बिजनेस इतना फैल रहा है, इतना फैल रहा है, मैं आपको बोलूं, साउथ का बिजनेस जहां पर कोई सेमिनार नहीं है, कोई सेमिनार करने वाला नहीं है, वहां का लैंग्वेज का प्रॉब्लम। आज देखिए 3 साल में वहां सफायर बन गया। मैं सापकोट मीटर राइजिंग कोड में गया था। तकलीफ होती है जो वो बंदा जहां जहां 2 साल में जुड़ा नहीं, उन लोग स्टार एमराल्ड होके बैठे हैं, उन लोग के बिजनेस है 20 लाख में, किसी का 70 लाख, किसी का 80 लाख। आप सोचो, अगर वो कर सकता है, कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? कहाँ गलती हम लोग में है, निकालना पड़ेगा हमें। बहुत वक्त हो चुका है, बहुत वक्त दे दिए हैं। अगर हम खुश है 30,000 40,000 में, तब कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है दोस्त। और एक बात बताऊं, खुद को अगर मिलता है ना, और जिसको लाते हो उसको अगर नहीं मिलता, तकलीफ की बात है। उस वो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। जिसको लाते हो उसको यहाँ से करोड़पति बना दो आप खुद ही करोड़पति बन जाओगे। उसको आप लाखोंपति बना दो, आप फिर भी करोड़पति बन जाओगे। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा हमारे नीचे क्यों नहीं बनता है, क्यों हमें हर महीना जोड़ने के लिए पागल जैसे इधर उधर छूटना पड़ता है, क्यों क्यों हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं बिजनेस को, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या गलती है? इतना तो ट्रेनिंग प्रोग्राम दे चुके हैं, इतना तो सेमिनार की देख चुके हैं, इतना तो हम लोग वेबिनार देख चुके हैं, इतना लीडर को सुन चुके हैं। कहाँ है इतना आदमी की बोली कि हम वो काम कर रहे हैं सही से, सही तरीका से हम काम कर रहे हैं? नहीं दोस्त, सही तरीका नहीं हो रही है, एकदम नहीं है। और मैं आप लोग को और एक बात बताऊं, ये प्रॉब्लम है जूम के लिए, और एक प्रॉब्लम है, जूम में आने के बाद सब कोई लीडर बन चुके हैं, सब कोई लीडर बन चुके हैं। यहाँ कोई ऑफलाइन को ऑफलाइन सोचते ही नहीं है, ये मेरा ऑफलाइन है, ये तो सोचता है मुझे सब पता है। दोस्त, ये बिजनेस करोगे तो ऑफलाइन की जरूरत पड़ेगी। ये बिजनेस फील्ड में जाओगे तो ऑफलाइन की जरूरत पड़ेगी। ऑफलाइन को भूल जाओगे तो दोस्त आपको भी कोई याद नहीं रखेगा। आप अगर ऑफलाइन को रिस्पेक्ट करते हो, उसको पास जाते हो, तो आपके डाउनलाइन में लाइफ लाइन आपके पास भी आएगा। आप जैसे करोगे आपके नीचे वैसे ही सीखने वाला है। हम क्या, जूम में आने के बाद मुझे सब पता है, मीटिंग में आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आना है। एक बंदा तैयारी कर रहा है, दो बंदा तैयारी कर रहा है, ये सबका एक गेम है। सब मिल के तैयारी करते हैं तो बड़ी गेम होता है यहाँ पर। सबको मिलकर तैयारी करना पड़ेगा, और नहीं तो 30,000 40,000 एनाफ तो एनाफ। निकल के आओ दोस्त,
मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, क्यों क्यों करना पड़ेगा? कोविड फिर से आने वाला हो सकता है, फिर से आ जाए, क्या करोगे? आज तो चाइना की हालत बहुत बुरी है, फिर भी अगर आ जाए तो? आप पे सबको पता है कोविड में क्या हालत हुआ था, सबको पता है हमें क्या हालत थी। सब बिजनेस बंद था, सब बिजनेस बंद। आरसीएम बंद नहीं हुआ, लेकिन बहुत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रॉब्लम आई थी, आरसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वहां पर कोई अचीवर नहीं बन पाया। आरसीएम बंद के बाद, लॉकडाउन के टाइम, अचीवर के बाद अचीवर का लाइन लगाया था। ये है आरसीएम बिजनेस। अगर लॉकडाउन में ये बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है, तो आज क्यों नहीं हो सकता है दोस्त? क्या लॉकडाउन के बाद क्या हम खुद लॉकडाउन हो गए, हम घर में बैठ गए? लगता तो यही है। लॉकडाउन में हमारी बिजनेस बुम 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 बुम, लॉकडाउन के बाद हम घर में बैठ गए, हम खुद को लॉकडाउन कर लिए हैं। कड़वी लग रही है बात, कड़वी लग रही है। नो सर। अच्छा के लिए बोल रहा हूं मैं। कड़वी, मुझे पता है आप लोग को कड़वी लगेगी, मुझे आप लोग कभी नहीं बुलाओगे, कभी बिहार में भी नहीं बुलाओगे, हाँ सही बात है। लेकिन मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी आप बदल डालो। आप बदल सकते हो आपकी जिंदगी। यहाँ पर आप, अब मुझे राजकुमार चांडक को कोई अगर बोलता है, राजकुमार जी आप जाओगे तो आपको देख के 100 बंदा जुड़ने वाला है, 100 बंदा जुड़ेगा आपको देख के सर। और कोई बंदा आके मुझे कहता है सर मेरे साथ जाइएगा, तो 5 बंदा प्लान सीखने चाहते हैं सर। 5 बंदा प्लान सीखेंगे, इधर बोलता है 100 बंदा जुड़ेंगे, 5 बंदा प्लान सीखेंगे, 100 बंदा जुड़ेंगे, 5 बंदा प्लान सीखेंगे, 100 बंदा जुड़ेंगे। 100 को मारो गोले, मैं 5 के बाद छूटूंगा, 5 के बाद जाऊंगा। वो 5 को अगर मैं राजकुमार चांडक बना सकता हूँ, और 5 को अगर मैं प्लान सिखा सकता हूँ, वो 5 को अगर मैं सिस्टम सिखा सकता हूँ, तो ये 100 नहीं, ये 5 बंदा मेरे टीम में 5 लाख इंसान लाके खड़ा कर देगा। और हम लोग क्या करते हैं, वो तो जुड़ने वाला है, उसको क्यों छोड़े? और जो कल जुड़ा है उसको भूल जाए, कल जो आया उसको भूल जाए। आप एक बार पूरा चेक करके देखो, आपके टीम में सब अपने अपने टीम में चेक करके देखो, आप लोग के टीम में प्लान शुआर कितना है, कितने बंदा को प्लान दिखाना आता है, लेकिन चेक करो आप। और जिसको जिसको प्लान दिखाना आता है उसका बिजनेस चलता है, उसको उसकी कमाई मिलती है। प्लान नो बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस। प्लान शुआर बनाइए। आप होम मीटिंग कितने कर रहे हो, देखो, देखना है। यही नहीं जी खाली सेमिनार में जाना है। होम मीटिंग आपके टीम से पर डे कितनी बन रही है? होम मीटिंग ये बिजनेस की ताकत है, ये बिजनेस की जान है। होम मीटिंग से आप लीडर को क्रिएट कर सकते हो। होम मीटिंग से आपका बिजनेस बनने वाला है, क्योंकि सेमिनार में तो लीडर जाता है, बोलता है, आप लोग हाथ ताली देते हो, चले आते हो, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हो आप लोग। जो नया आदमी जाता है वो सीखता नहीं है, और नया आदमी जाने के बाद जुड़ता है, तो हम लोग ऑफलाइन बन जाते हैं और कहते हैं यार तू तो जुड़ गया, 5 को जोड़ दे, 5 को जोड़ दे। हम सिखाते नहीं है। लेकिन आप होम मीटिंग में जाते हो, जो बंदा को सेमिनार में लेके आते हो, वेबिनार में लेके आते हो, वो जुड़ता है, उसके पास होम मीटिंग इमीडिएट करो आप। होम मीटिंग, होम मीटिंग करोगे तो सब समझेंगे, कोई क्वेश्चन भी आएगा, आदमी पूछेंगे तो आप आंसर भी दे पाओगे। प्लान आप एक बार की जगह 5 बार दिखा पाओगे। आप वहां पर प्लान दिखाने के बाद कह पाओगे भाई आप भी प्लान दिखाओ। जब तक आप प्लान नहीं दिखाते हो, मैं जाने वाला नहीं हूं। मैं यहाँ आपको लीडर बनाने वाला आया हूँ, लीडर बनाने के लिए आया हूँ। मैं आपको रॉयल्टी अचीवर बनाने के लिए आया हूँ, मैं आपको टेक्निकल अचीवर बनाने के लिए आया हूँ। ये है सिस्टम। वहां आपसे ताकत आएगी, वो सीखेगा। सिखाओ पहले, जितना सिखाओगे उतना बड़ा बिजनेस होगा दोस्त। सिखाना पड़ेगा। सिखाने के टाइम हम मारते हैं फाकी, सिखाने के टाइम हम खो जाते हैं, हम ऑफलाइन बन जाते हैं। अरे ऑफलाइन वो होता है जो अंगली पकड़ के सिखाता है, ऑफलाइन वो होता है। ऑफलाइन वो नहीं होता है जो बैठ बैठ के घर में पैसा आता है मस्ती लेता है, वो ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन होने से छूटना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। जितना दौड़ोगे उतना लीडर बनाओगे। ये बिजनेस 2 दिन का बिजनेस नहीं है दोस्त, 7 जनरेशन का बिजनेस है। 7 जनरेशन, 2 दिन का नहीं। आज अगर दौड़ोगे, आज अपनी उम्र देख लो कितनी उम्र है, कितना दिन काम कर पाओगे, कितना दिन काम करोगे? हमारी जिंदगी, इंसान की जिंदगी क्या बन गई है आज के दिन में?
आम इंसान की जिंदगी क्या है? हम लोग क्या इंसान है? सॉरी दोस्त, हम लोग इंसान नहीं है। आम इंसान जो घूमते हैं वो इंसान नहीं है। इंसान की जिंदगी नहीं है उनके पास। उनकी जिंदगी गधा की जिंदगी हो गई है, गधे जैसी जिंदगी। उन लोग के पास लोड ही लोड, दर्द ही दर्द। सुबह निकलते हैं पैसा के लिए, शाम को पैसा के लिए, धूप में पैसा के लिए, बारिश में पैसा के लिए, दिन रात पैसा के लिए छूटते हैं। वो जितना दिन जीते हैं पैसा के लिए छूटते हैं। आप देखना, आप लोग के मोहल्ले में बहुत बुजुर्ग इंसान हो गए, किसी का 70 साल, किसी का 80 साल, किसी का 75 साल, किसी का 65 साल, पैसा के लिए दौड़ रहे हैं। वो दौड़ रहे हैं, जिंदगी में पैसा के लिए दौड़े हैं। और आज से क्या कहता है यार, 3 से 5 साल रह जाओ, टिक जाओ, सिस्टम से काम करो, जिंदगी को मस्त करो। 3 से 5 साल टिक जाओ, काम करो, काम सिखाओ और जिंदगी को मस्त करो, तब तुम इंसान बन पाओगे। आज जिंदगी कौन गुजार रहा है? मुकेश जी जिंदगी गुजार रहा है, टीसी जी, बीसी जी की जिंदगी गुजार रहा है, प्रहलाद जी जिंदगी गुजार रहा है, संजीव गोयकर जी जिंदगी गुजार रहा है, मस्ती कर रहे हैं लोग, कदम जी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो है जिंदगी। आज उन लोग काम करे नहीं करे, पैसा आना मजबूरी है, मजबूरी है। आज मैं भी काम करूं या नहीं करूं, पैसा आना मजबूरी है। 5 साल खाली पैसा के पीछे भागो दोस्त, 3 से 5 साल पैसा के पीछे भागो, कसम खुदा की। 5 साल बाद पैसा ऐसा आपके पीछे छूटेगा ना, भागेगा ना, आप भागते भागते हैरान हो जाओगे। आप पैसा का बोलो रुक जा रुक जा रुक जा पैसा, वो बोलेगा मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं तेरे अकाउंट में जाने वाला हूं। तू कोशिश कर ले, रोक के भी कोशिश करके दिखा दे, तू रोक सकता है क्या? तो कोशिश करने से भी रोक नहीं पाएगा दोस्त। जिंदगी वो होती है, जिंदगी वो होती है। क्या यार, मैं 15,000 में खुश, 8,000 में खुश, 10,000 में खुश, 30,000 में खुश, 40,000 में खुश। सोचने पड़ेगा, खुद की गलती को निकालना पड़ेगा। लीडर ऐसे लीडर नहीं बनता है। लीडर तब बनता है जब नीचे टेक्निकल अचीवर बनेगा, नीचे रॉयल्टी अचीवर बनेगा, तब लीडर बनता है। बनाओ टेक्निकल अचीवर, बनाओ रॉयल्टी अचीवर, लीडर हो जाओगे। क्या यार, खुद के हमारा हम लोग तकलीफ है, हम खुद रॉयल्टी है खुश, आई एम ए लीडर। नो दोस्त, दिस इज नॉट कॉल्ड लीडरशिप। लीडर के पास मिनिमम टेक्निकल अचीवर होना चाहिए, तब लीडर कहलाता है, तब लीडर कहलाता है। ओरिजिनल लीडर ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, गलती को निकालना पड़ेगा। और आप ऐसे नहीं आए हो, आप इस लेवल में जब आ सकते हो। आदमी देखिए, पहले बात है, आदमी शुरू जब करता है ना, दिक्कत होता है। आप लोग जब शुरू किए थे दिक्कत थी, काफी दिक्कत थी। आज आप लोग के पास बिजनेस है, काफी बिजनेस है, बन चुका है फाउंडेशन। और फाउंडेशन को बनाओ, मजबूत बनाओ। और फाउंडेशन जब मजबूत बन जाएगा, आपके पास रॉयल्टी अचीवर की लाइन पड़ जाएगी। फाउंडेशन बनाना पड़ेगा दोस्त, राइट? लीडर तब बनोगे। खुद को लीडर कोई बोलता है तो लीडर नहीं बनता है। खुद को कोई लीडर बोलता है, लीडर नहीं बनता है। दूर से कोई देख के बोले अरे वो मेरा लीडर जा रहा है, उसने मुझे रॉयल्टी अचीवर बनाया, उसने मुझे टेक्निकल अचीवर बनाया, तब दोस्त आप लीडर बनते हो, तब बनते हो। कहाँ गलती है, कहाँ गलती? सालों भर एक पिन में रहेंगे, सालों भर एक जगह में रहेंगे, सालों भर दौड़ते रहेंगे। जनवरी महीना में आता है, फरवरी में मरता है, फिर फरवरी में आता है, मार्च में मर जाते हैं। कितना को जोड़ेंगे हम? आप लोग को पता नहीं है आप लोग के नीचे कितने संजीव गोयनका जी जुड़े हुए हैं। आप लोग को पता नहीं आप लोग के नीचे कितना राजकुमार चांडक जुड़ा हुआ है। आप लोग को पता नहीं आप लोग के नीचे कितना प्रहलाद भाई मेघावंशी जी जुड़े हुए हैं। आप लोग को पता नहीं आप लोग के नीचे कौन सा मुकेश कोठारी जमा जुड़ा हुआ है। ढूंढना पड़ेगा। जुड़ा हुआ है, 100% जुड़ा हुआ है, 100%। हो सकता है हम लोग इग्नोर किए हैं उसको, हो सकता है हम लोग इग्नोर किए थे, हो सकता है इग्नोर कर रहे हैं।
तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक काम आप लोग पक्का कीजिए, जिसको लाइए उसको प्लान सिखाइए, और एक कोशिश कर लीजिए कि प्रिंसिपल में रख लीजिए। अगर आप लोग को बड़ा लेवल में जाना है, आप लोग को लीडर बनना है, आप लोग के नीचे रॉयल्टी की लाइन लगानी है, आप लोग के नीचे टेक्निकल की लाइन लगानी है, तो ये प्रॉमिस खुद को कीजिए, मिनिमम पर डे 2 पुराना बंदा को प्लान सिखाएंगे। मिनिमम 2 बंदा को, पुराना बंदे को प्लान सिखाएंगे, प्लान की जानकारी देंगे। प्लान कैसे दिखाया जाता है पूरा समझाएंगे। बहुत आदमी आपके पास टीम में है, किसके नीचे लाखों का बिजनेस जा रहा है, आज उसका बिजनेस भी लेग जीरो है। उनके पास पहुंचो, आप उनके पास पहुंचो, उनको दिखाओ आपके नीचे इतना बिजनेस है। आप अगर ऐसे बिजनेस करते हो तो आपका ऐसे आने वाला है, आपके नीचे ऐसे आने वाला है। वो बिजनेस तो दिमाग खराब हो जाए, मेरे नीचे लाखों का बिजनेस, मुझे पता नहीं है सर, क्या करना पड़ेगा। सीखने के लिए तैयार है? क्या हम पहुंच पा रहे हैं वहां पर? क्या हम पहुंच पा रहे हैं? क्या हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग का ईगो में लगता है मैं एक लीडर हूं, मैं वहां पहुंचूं। उसके नीचे लाखों का बिजनेस है और मैं यहाँ अचीवर हूं, मैं वहां पहुंचूं। उसका बिजनेस है, जरूर तुमसे मेरे पास पहुंचेगा यार, नहीं, दिस इज नॉट लीडरशिप। लीडर तो तब बनोगे जब उसके पास पहुंचोगे आप, और उसको जाके कहोगे आपके नीचे लाखों का बिजनेस है, हजारों का बिजनेस है, आप ऐसे करोगे तो ऐसा पैसा आएगा। वो बिजनेस जब सीखेगा ना, उसका लीडर आप बन जाओगे, उसके लीडर बनोगे आप। दौड़ना छूटना पड़ेगा। ऐसा काम अगर पार्ट डे दो ठू, खाली ओनली 2 ठू पुराना आदमी को प्लान सिखाते, ओनली 2 महीना में बनता है 60 इंसान। महीना में 60 इंसान, और 60 इंसान अगर आपका डुप्लीकेट बन गया तो आपके कितना % बिजनेस बढ़ेगा? 60 इंसान अगर आप डुप्लीकेट बना लिए 1 महीना में, तो आपका कितना बिजनेस बढ़ेगा? एक बार समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? पार्ट डे 2 इंसान तो क्या हम लोग एक्टिव नहीं कर पाएंगे? बहुत इंसान यहाँ पर है जो प्रोडक्ट लेते हैं, प्लान आरसीएम नहीं करते हैं। उनके पास पहुंचिए और उनको बोलिए आप तो प्रोडक्ट लेते हैं, यू आर सेटिस्फाइड, आप हर महीना लेते हो, आप क्या चाहते नहीं हो आपके फैमिली का आदमी सुस्त रहे, और आप नहीं चाहते हो यहाँ से आपके पास इनकम आए? वो क्या ना बोलेगा? ना हाँ बोलेगा? हाँ ही बोलेगा। उनके पास पहुंचो, आप उनके पास पहुंचो। आपके बिजनेस ऑलरेडी, आप अगर चाहते हो तो आप 10 गुना अब भी कर सकते हो, अब भी कर सकते हो। आप 1 महीना में अपना पिन को बहुत बड़ी पिन में लेके जा सकते हो, अगर चाहते हो तो। नहीं तो मैं तो खुश हूं, मैं तो लीडर बन गया, मैं तो खुश हूं, अगर ऐसा है तो नहीं होगा दोस्त। हम ये बिजनेस में पाप भी करते हैं, इंसान को लेके आते हैं सपना दिखा के, वो बंदा आ भी जाता है, फिर वो खो भी जाता है, उसका सपने को हम मार डालते हैं। वो 2 बार सैर बोल दिया, बस डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ये दोस्त बिजनेस करने के डिस्टेंस मेंटेन का नहीं है, अपना बना लो। ये बिजनेस दिमाग से मत करो, दिल से करो, दिल से अपना बना लो, अपना बनाओ। पत्नी को दिल से प्यार करते हैं, अपनी है। बच्चे को दिल से प्यार करते हैं, अपना है। मम्मी पापा को दिल से प्यार करते हैं, अपना है। कभी छोड़ के जाने वाला नहीं है। ये बिजनेस में जिसको लाते हो ना, दिल से करो, अपना बनाओ दोस्त, वो आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। दिल से करो, दिल से, दिल से। ये बिजनेस क्या बिजनेस है? ये बिजनेस नीचे से ऊपर आता है, और हम लोग नीचे वाले को भूल जाते हैं। कोई भी प्लांट होता है ना, ट्री, ट्री तो समझते हैं, समझ गया? ट्री प्लांट, वो इतना धीरे धीरे बड़ा कब बनता है? जब बड़ा बनता है ना, उसको खाना ना ऊपर से नहीं मिलता, नीचे से मिलता है। और नीचे से खाना मिलता है बोल के वो बड़ा बनता है, फिर फ्रूट्स भी देता है, फल भी देता है। खाना नीचे से मिलता है। और ये बिजनेस में हम ऊपर में है तो ऊपर में बैठे हुए हैं,
नीचे जाना पड़ेगा। जब नीचे जाओगे, नीचे का बिजनेस जब आएगा, आपकी लेवल ऐसे बढ़ते रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो माथा हिलाओ। आ रही है? हाँ, आ रही है? समझ में आ रही है? तो ये सब छोटी छोटी चीज हम लोग गलती करते हैं। ये गलती आज के दिन में बहुत बड़ी, आज की अगर नहीं समझोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। दोस्त, आरसीएम अभी बहुत बड़े लेवल में जा रही है। मैंने एक इससे पहले एक मीटिंग किया था। मैंने ये मीटिंग में कहा था, जब ये आगे आरसीएम किसी का रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो रिलायंस का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आज नहीं तो 15 साल बाद। मैं फिर से वो बात रिपीट कर रहा हूँ। रिलायंस बिजनेस करता है टाउन में और सिटी में, राइट? गांव में अभी भी बिजनेस कर नहीं पाया रिलायंस। उसमें इतनी बड़ी कंपनी बन गई। और आरसीएम बिजनेस करता है टाउन में, सिटी में और हिंदुस्तान का गांव में, गांव गांव में। और ताकत कहाँ है सबसे बड़ी? हिंदुस्तान के गांव में। कितना गांव है? लगभग 7 लाख। सोचो कितना बड़ा फ्यूचर है बिजनेस का, कितना बड़ा फ्यूचर है। और फिर भी हमें लगता है मैं तो खुश हूँ रॉयल्टी में, मैं तो टेक्निकल में खुश हूँ। नो दोस्त, अभी तो मैं आपको कहता हूँ आरसीएम में ऐसे कहानी बनने वाली है 2023 में। 2023 में 1 महीना 2 महीना में इंसान रॉयल्टी अचीवर बनेगा। अभी ये सोचना है आपके टीम से बनेगा न दूसरा का टीम से बनेगा। एक एक महीना में रॉयल्टी अचीवर बनेगा। कारण टीसीजी क्या करने वाला है आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, लेकिन बहुत कुछ करने वाला है। ये करने के लिए भीलवाड़ा चलिए। ये मौका जो भीलवाड़ा कल है इसको मत गमाइए। सबको बोलिए भीलवाड़ा चलो। ये भीलवाड़ा क्या होने वाला है पता नहीं है आपको। मैं इतना एक्साइटेड हूं, मुझे, मैं तो कितना बार भीलवाड़ा गया मुझे खुद को पता नहीं है, लेकिन इस बार मैं इतना एक्साइटेड हूं, अनबिलीवेबल। क्या लेजर शो होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और भीलवाड़ा आप जाते हो, पूरी टीम को लेके जाते हो, कहानी बन जाएगी, कहानी बन जाएगी। वहां आपको इस बार आरसीएम वॉल नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा जब कोई रिसोर्ट में आए हैं आप, कोई रिसोर्ट। और आप अगर कोई अच्छा रिसोर्ट में जाते हो तो पर डे लगता है मिनिमम 10,000 रुपया। 1 नाइट 10,000 रुपया लगता है खाली स्टे के लिए। और ये रिसोर्ट से कोई कम नहीं है। जो बंदा जाएगा ना वो ऐसे ही खुल जाएगा। कौन सी कंपनी में मैं जुड़ने वाला हूँ, कौन सी कंपनी में मैं जुड़ा हूँ। इस बार जाने के बाद मैं आप लोग को ही बोलता, आप लोग का भी दिमाग घूम जाएगा। आप लोग भी बोलोगे मैं तो इतना बार गया हूँ सर, इतना बार पहुंचा हूँ, ये कौन सा मैं आरसीएम वर्ल्ड में आ चुका हूँ। ये तैयारी आप करो नहीं तो बहुत बड़ी मिस कर जाओगे। बड़ी से बड़ी तैयारी कर, हम लोग का वक्त 7-8 दिन है। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। ये मौका हाथ से मत निकालिए। टारगेट क्या है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15,000 बीवी। ये 15,000 बीवी। कोई अगर किया है, नहीं किया तो एक इस महीने में 15,000 करके जा सकता है। किसी का अगर किया हुआ है 6,000 तो 9,000 करके भी जा सकता है। किसी का अगर किया है 12,000 तो 3,000 करके भी जा सकता है। यस, वहां जाने से पता चलेगा कहाँ है। और सबसे बड़ी बात, ये इवेंट जो होने वाला है हर साल 3 से 4 बार होने वाला है। और इस बार जो ये टारगेट को पूरा कर लेगा वो एलिजिबल रहेगा ये प्रोग्राम में जाने के टाइम। इस बार अगर कोई जा नहीं पाए तो दूसरा टाइम जा पाएंगे, लेकिन इसको अगर फुलफिल नहीं करता है तो कभी जा नहीं पाएगा। और ये जो चीज आप लोग लीडर, जो लीडर हो, लीडर फ्रॉम से लीड करना शुरू कीजिए अभी। और बोले फाड़ डालेंगे, फाड़ डालेंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। कसम खुदा की, जिसको लेके जाओगे ना वो आपके लिए दुआ करेगा, दुआ करेगा। और बोलेगा सर आरसीएम को मैंने इतना सा सोचा था, ये तो इतना सा नहीं है, ये तो पूरा दुनिया में आप लेके आ गए हैं। आप तो हमें स्वर्ग में लेके आ गए हैं। कौन सा ये बिजनेस है जहां पर ये सब होता है, ये सब होता है, ये सब मैं सोचा ही नहीं। ये मौका हाथ से निकलने मत दीजिए। तैयार कीजिए, तैयार कीजिए भीलवाड़ा। एक ही चीज होनी चाहिए, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। दिन रात एक कर दीजिए,
बहुत इंसान है जाने के लिए तैयार है, कि हम उसके पास पहुंच 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 पाए हैं, ये भी सोचने की बात है। हम क्या उसके पास पहुंच पा रहे हैं? क्या हम ये सोच रहे हैं वो मेरे पास आएगा तो मैं उसको कहूंगा चल मेरे साथ? नहीं दोस्त, एक बार गलती हो जाए माफ है, दो बार गलती हो जाए माफ है, तीन बार गलती हो जाए माफ है, गलती के बाद गलती करोगे तो माफ नहीं है, पाप है। गलती एक बार हो जाए माफ है, दो बार हो जाए माफ है, तीन बार हो जाए माफ है, फिर से करोगे तो पाप है, पाप। आप लोग चाहते हो तो बहुत इंसान के कैरियर बना सकते हो इस बार भीलवाड़ा लेके जाके। इस बार जो भीलवाड़ा लेके जाएगा ना, उसको 6 महीना नहीं लगेगा रॉयल्टी होने के लिए। ये जो भीलवाड़ा होने वाला है, सुनने के बाद ही मैं कॉन्फ्यूज हूं, क्या होने वाला है? 1 लाख पौधे, तो हम लोग 2 नहीं लगा पाते हैं। सोचिए, सोचिए, वहां के टारगेट बनाइए, एकदम टारगेट के साथ चलिए, हो सकता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस इस बार करिए तो बहुत बड़ा लेवल से कीजिए, बहुत बड़ा लेवल। बहुत हो गया, बहुत हो गए, बहुत दौड़ लिए, और दौड़ना नहीं है। अब भी हमें मस्ती करना है, इंजॉय करना है, बच्चे के साथ इंजॉय करना है, पत्नी के साथ इंजॉय करना है, घूमने जाना है। आज हम लोग इस लेवल में है, अगर हम चाहे तो 15 दिन के लिए घूम सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बॉस नहीं है हमारा। हम 1 महीने के लिए घूम सकते हैं। मैं बिलाल फिलहाल 20 तारीख को मैं थाईलैंड गया था। मैं थाईलैंड गया था मेरी पूरी फैमिली को लेके, मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे। तो मुझे बहुत आदमी ने कहा आपके सर अचीव करके गए हैं। अरे अचीव, मैं बोला अचीव की बात छोड़ो भाई, उसके लिए मैं सोचता नहीं हूँ। ये मेरा पर्सनल टूर है, ये मेरा, कोई मुझे रोका नहीं, कोई बोलने वाला नहीं था क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये बिजनेस में आप भी कर पाते हो, पाओगे, आप भी कर सकते हो। खुद में लाओ ताकत, खुद में बोलो यस आई विल डू इट, करके दिखाऊंगा इस बार। बहुत हो गया, सेमिनार देख लिए, वेबिनार देख लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम देख लिए, कुछ होता नहीं है। होता तब है जब हम फील्ड में उतर के काम करते हैं, तब कुछ होता है, वरना नहीं होता है, वरना नहीं होता है। जो भी राजकुमार चांडक आ जाए, कोई भी लीडर आ जाए, खोल नहीं पाएगा। आपको खुद को खोलना पड़ेगा। आपका सपना क्या है वो लिख के बनाना पड़ेगा। आप कितने दिन में गाड़ी खरीदने चाहते हो, लिखना पड़ेगा। आप कितने दिन में घर बनाना चाहते हो, लिखना पड़ेगा। आपके टारगेट क्या हो, लिखना पड़ेगा। तब आप सक्सेस होगे, तब आप अचीवर बनोगे। कारण यहाँ पे जितने हैं ना, जितने लीडर है ना, मैं कसम से कहता हूं, इन लोग जो कैपेबल है, आप लोग जो कैपेबल हो, आप लोग की पिन, ये पिन आप लोग के लिए बड़ी लगती होगी, मुझे तो ये पिन आप लोग के लिए बहुत छोटी लगती है। आप लोग सब कोई रूबी में जाने वाले हो, रूबी के लाइक लीडर हो आप लोग, रूबी के लाइक लीडर हो। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा जो सफायर भाई कहा, मैं खुद रूबी हूं बोल के कह सकता हूँ रूबी। मैं नहीं बोलूंगा डायमंड जा सकते हो, जब मैं पहुंचूंगा तब बोल पाऊंगा। लेकिन कसम खुदा की, आप लोग सब कोई रूबी जैसे लीडर हो, आप लोग रूबी में पहुंच सकते हो, आप लोग रूबी में पहुंच सकते हो, और जिंदगी खुद बना सकते हो, मस्ती ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वक्त हो चुका है, और मैं वक्त के बारे में बहुत पंक्चुअल हूँ, और मैं जानता हूँ आज मैं बहुत इंसान को तकलीफ दिया हूँ, लेकिन ये तकलीफ नहीं है। और मैं आज लीडर, मैं कोई राजकुमार चांडक आप लोग के पास कोई लीडर होकर बोला भी नहीं हूँ। हो सकता है मैं आप लोग के बड़े भाई जैसे बोला हूँ, किसी का छोटा भाई जैसे बोला हूँ, राइट, किसी का वेल विशर जैसे बोला हूँ। लेकिन जो बोला हूँ सबको भलाई के लिए, अच्छा के लिए बोला हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, अगर कहीं दर्द हो, तो सोने के वक्त एक बार सोचना आप, क्या सही है ना गलत है। थैंक यू वेरी मच। गलती फिर से हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू, ओवर टू निधि। साउंड नहीं है। ओके सर, आई एम ऑन है। बिल्कुल सर,
बहुत बढ़िया आपका जो प्यार हम लोगों के बीच में बढ़ा आज, बिल्कुल मजा आ गया। और वाकई में सर जब भी आप आते हैं तो एकदम फैक्ट बात बोलते हैं। और सबसे पहले हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और आपका पहला मीटिंग मैंने जब सुना था तो उसमें आपने बोला कि ये आरसीएम बिजनेस भविष्य के लिए करो। जैसे तीसरा बेटा है, जैसे 2 बेटा है तो मेरे पास एक तीसरा बेटा है, जो बहू छोड़ के जाएगी तो फिर कैसे बताया था, तो वो एकदम क्लिक कर गया। तो बिल्कुल आप एकदम साक्ष्य लेके आते हैं ऐसे कि लगता है कि हाँ वाकई में बिजनेस क्यों करना चाहिए वो आप दर्शाते हैं। तो आज का भी प्रोग्राम एकदम सटीक रहा और एक एक चीज आपने बहुत ही स्पष्ट बताया कि भूख बढ़ाना होगा। आप जितने हो उतने अगर संतुष्ट हो तो ये नहीं चलेगा, भूख को और बढ़ाना पड़ेगा और अपनी गलती ढूंढना होगा। बहुत अच्छा बात आपने सब बताया, एक एक चीज मैंने नोट डाउन किया। और प्लान सो कितना हो रहा है और प्लान सो कितने लोगों को आप सिखाते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। 100 लोगों की ज्वाइनिंग होगी, मुझे कोई बुला रहा होगा और कहीं पे 5 लोगों को सीखने की बात होगी तो मैं 5 लोगों को सिखाने के लिए जाऊंगा, राजकुमार चांडक बनाने के लिए जाऊंगा, न कि 100 लोगों की ज्वाइन कराने के लिए जाऊंगा। ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। तो सर बिल्कुल आज का प्रोग्राम जबरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से हमारे साथ डायनेमिक लीडर लोग भी थे, सुने हैं। तो मैं आगे के प्रोग्राम को समापन करने के लिए सर हैं हमारे बीच, रंजीत सर भी हैं, तो बिल्कुल बुलाऊंगा रंजीत सर को। और बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे। और भीलवाड़ा के विषय में भी आपने बताया। तो रंजीत सर हमारे बीच हैं, बिल्कुल सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर को प्रणाम और सभी साथियों का स्वागत। आज सर ने जो हमें बताया, हर मीटिंग में हम बैठते हैं लेकिन जो मुख्य बिंदु है जिसको सर ने हिट किया है, आज संकल्प जो हम करके जाएंगे, जो हम करेंगे वही होगा, जो हम नहीं होगा ही नहीं। हमारे लिए हम ही करना पड़ेगा, सहयोग देने वाले हमारे पास लाइन लगे हुए हैं यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक। आज जो सर ने बिंदु हिट किया है उसको हमें बहुत गौर से समझने की जरूरत है। तो चलिए आज कितने लोग आज ये संकल्प करके जाएंगे वो हैंड राइज करें। और हमारे साथ एक शानदार लीडर मिस्टर राधे जी हैं हमारे साथ भीलवाड़ा से। तो हम राधे जी को पहले लेते हैं और उसके बाद हम सभी साथियों से आज ये करेंगे कि आज वो संकल्प कौन कौन लेके यहाँ से जा रहे हैं। तो हैंड राइज करें बिल्कुल शानदार रूप से। यस, वेलकम। जय आर सिंह सर। जय आर सिंह, जय आर सिंह, क्या बात है। आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त और मुन्ना रखने के जो बोलने का जो अंदाज है और बातों को बताने का अंदाज है बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि सटीक बातें बोलते हैं। अगर लग गई तो दिल पे, नहीं तो पार हो जाएगी, और पार हो जाएगी तो आदमी आउट हो जाएगा। और अगर दिल पे लग गई तो वो अपनी जिंदगी को पूरा पूरा बदल देगा और अपनी लाइफ के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को पूरा पूरा चेंज कर देंगे। तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और सर ने जो बताया जो कुछ टॉपिक में, मोर प्लान मोर रिजल्ट, मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस, बस ये एक बात अगर हम हमारे दिल में बिठा दें तो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी सर। तो बहुत ही शानदार रहा। और अभी का जो हमारा मकसद है, अभी ये जो महीना है ये महीना वापस नहीं आने वाला, और हमारे पास में भी 8 दिन है। इन हमारे को 8 दिन में हमारे को मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम पर्सन को हमारे को 7,500 पीवी के अंदर हमारे को लकी ड्रॉ में लेके आना है। और इसके अलावा कि जो साथी कैपेबल है और हमारा थोड़ा 1% एक्स्ट्रा एफोर्ड करके हमारे को 15,000 पीवी करवा के मैक्सिमम हमारे को आईएफसी के अंदर उनको लेकर के आना है। इनॉग्रल फाउंडेशन क्लब ऐसा मौका फिर नहीं आने वाला है, क्योंकि आरसीएम वर्ल्ड का इनॉग्रेशन एक ही बार होने वाला है। और टीसी सर ने जो बोल दिया कि जो साथी आईएफसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो साथी इसमें हो जाएंगे, उनको कई तरह के बेनिफिट और होने वाले हैं। और हम जानते हैं टीसी सर को कि वो बोलते इतना सा और अंदर की बातें बहुत बड़ी होती है। 1% ही बातें वो दिल से निकलती है, वो बोलते हैं मुख से, और बाकी अंदर क्या प्लानिंग चल रही होती है वो वही जानते हैं। सर आपको बताना चाहते हैं जो पीछे से कुछ जो धुआं उठ रहा है वो नए साल में धमाका होने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके का सर वाला है। जैसे मुझे अभी तक हवा मिलना शुरू हो गया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा धुआं उठना शुरू हो गया है, तो ये सबसे पहले इन्हीं को मिलने वाला है। सर वही बात है, आईएफसी क्लब में जो आ जाएंगे उनको तो बहुत कुछ चीजें होने वाली है। और कई बार क्या होता है कि हम जानते हुए भी हम नहीं बता पाते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी जो क्या कहते हैं कि जब वो शपथ लेते तब बोलते कि भैया मैं गोपनीयता रखूंगा, देश के प्रति कुछ चीजें तो उनको अंदर रखेंगे। अब हमें पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जब से अंदर से हमारे को आगे से नहीं मिलेगा तब तक हम आपको नहीं बता सकते हैं।
तो बहुत सारी चीजें होने वाली सर, बहुत ही शानदार। और आज का प्रोग्राम मैं कह रहा हूँ कि आज का प्रोग्राम मुन्ना दा का राजकुमार सर ने बहुत ही सुपर किया, और आज इतने हंसते खिलखिलाते चेहरे देख करके, और मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है सर कि आज के प्रोग्राम से हम हमारे बीच में जितने भी साथी है वो एक नया संकल्प और एक नया प्रण लेकर के अपने आप के बिजनेस को प्लस अपने आप को चेंज करने पर पूरा काम करेंगे। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सर। ओवर टू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हर सिंह सर। हमारे साथ जय सिंह, शानदार जय सिंह। लीडर टेक्निकल अचीवर नीरज कुमार चौधरी जी हैं। स्वागत नीरज जी। यस जी सर नमस्कार, चांडक जी सर नमस्कार। को भी नमस्कार, और आज सब लोगों को नमस्कार। और आज हम लोगों को सर जी चांडक जी दिए ना, हम लोगों के वास्तविकता को उजागर करके रख दिए सब लोगों के सामने कि हम लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, और भीलवाड़ा का भी तैयारी करेंगे। और जो सर हम लोग को बताए कहाँ कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं, उस पर 100% अपने टीम के साथ मिलकर हम लोग पूरा सुधार करेंगे, और एकदम साबित करके दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। और जो पुराना लीडर वाला बात बोले ना सर, एकदम परफेक्ट बोले, और हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर हम लोग पूरे पुराना को जगा लें तो हम लोग का बिजनेस डबल हो जाएगा, और पूरी टीम का भी डबल हो जाएगा। सर इस पर 100% काम करेंगे। और चांडक सर को सर बधाई देते हैं कि ये सब हम लोग के वास्तविकता को उजागर करके रख दिए हम लोग की टीम में। सर बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, और IFC कलर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि एकदम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और पूरी टीम को कर रहे हैं कि सब लोग मिलकर इसको कीजिए। ओके सर, थैंक यू। जय हर सिंह सर। थैंक यू, थैंक यू। आर के शर्मा जी। लोगों को मार्केट सामने सर मैं जहाँ हम लोग सर गलती कर रहे थे सर, उस पॉइंट को हिंट्स किए हैं कि हम जिस पिन पे हैं उस पिन से संतुष्ट ना हो, उस इनकम से हम संतुष्ट ना हो। और दूसरा कि हमेशा बताया जाता है कि बिजनेस हमें नीचे से आता है, तो हमें अपने जड़ को पानी देने की जरूरत है। जितना जड़ को हम पानी देंगे, यानी जितना हम अपने टाउन लाइफ लाइन को समय देंगे, लाइफ लाइन के बिजनेस को फोकस करेंगे, उतना बड़ा बिजनेस मेरा हो सकता है। और उसकी तैयारी सर हम पूरे जोर के साथ कर रहे हैं, और अपने टीम को कटिबद्ध है सर कि 10 से ऊपर हमारे लीडर तैयार हो चुके हैं। और ये आपका जो विजन अभी मिला है, उस 7 दिन में और ज्यादा से ज्यादा लीडर तैयार होंगे, और मिनिमम वो लीडर हमारे 20 के आसपास जाएंगे जो हम भीलवाड़ा को हर हाल में विजिट करेंगे और IFC क्लब में एंट्री करेंगे। थैंक यू सर। जय RCM। थैंक यू। पुरुषोत्तम जी। यस सर। जय RCM सर, सभी गुरुजनों को प्रणाम। और आज का प्रोग्राम सर एकदम माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम था सर का। और आज के तो सर ने इतना बड़ा विजन दे दिया सभी को कि अपन किस प्रकार अपन सफलता को अर्जित कर सकते हैं कि। और एक कोटेशन था सर कि जब तक पत्थर को, जिस पत्थर ने हथौड़ी या छेनी की चोट सहली वो मूर्ति बन गया। तो आज वही चोट चांडक सर ने सबके ऊपर मारी है। तो सर प्रयास करेंगे कि आज जो चोट सही है हमने, और जो बिल्कुल एकदम सटीक जो बात बताई है सर ने, उसका अनुसरण करेंगे और उसको फॉलो करके बिल्कुल निश्चित सफलता को प्राप्त करेंगे सर। और ज्यादा से ज्यादा जो इनॉग्रेशन जो प्रोग्राम होने वाला है भीलवाड़ा में, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा साथियों को IFC क्लब में शामिल करने का प्रयास करने की। जय RCM सर। धन्यवाद। स्नेहलता जी। नमस्कार सर। जय RCM। हम लोग तो RCM बिजनेस करने के लिए कर रहे थे, मगर हम लोग लीडर पे काम नहीं कर रहे हैं। और सर ने बताया कि हमें लीडर पे प्लान वर्क करना है और खुद को होम मीटिंग करना है। धन्यवाद। सत्यम जी। जय RCM सर। जय RCM, जय RCM। आप सभी को मेरा प्रणाम सर। राजकुमार सर से मैं भीलवाड़ा में मिला था, और फेस टू फेस उस टाइम पर बात हुआ था। तो सर के पास तो होने पर तो एकदम 440 वोल्टेज का करंट फील होता है। और आज सर बहुत दिनों बाद मैंने डिटेली सुना, और सर का मीटिंग सुनने के बाद एकदम उबाल सा जाता है अंदर। और सर की बातें उस जगह पे लगती है जो हमारा बिजनेस पॉइंट होता है। तो ये जैसा लगता है कि सर का मीटिंग हर अगर मंथ हो तो मेरा बिजनेस सर जरूर बढ़ेगा, और मेरी टीम से सर लीडर जरूर निकलेंगे। थैंक यू सर। डन। मनीष जी। नाम सर, नाम जय RCM।
बिल्कुल सर, एक एक पॉइंट नोट किए हैं और सबसे पहले आपको आभार सर कि हमारे अंदर जितने भी पार्ट पुर्जे हिले हुए थे उसको आपने सेट कर दिया है, तो गाड़ी सर बिल्कुल तेज गति से दौड़ेगी सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अमर कुमार सिन्हा जी। नमस्कार सर, जय श्याम। यस सर। बिल्कुल सर, आपका जज्बा देख के ही अंदर से खून जो है उबाल मारने लगता है। बहुत सटीक शब्दों में आपने जो बताया कि हम लोग जो ज्वाइनिंग पर जोर देते हैं वो ना करके अपने लाए गए साथियों पर प्लान्स और उसको एक्टिव करने में, उनको एजुकेट करने में हम लोग को समय लगाना। थैंक यू सर। बिल्कुल थैंक यू। महावीर प्रसाद जी। हम सभी गुरुओं को, और सर का तो क्या कहना, सर में इतनी आग भर देगी। सर बोल रहे थे कि रूबी नहीं सर, अगर ये आग अपने बनाए रख ली अगर ये 10 दिन तक, तो बिल्कुल सर रूबी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और सर में बहुत जोश भर दिया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, बहुत मजा आया सर। मोहन शाह जी। गुरुओं को नमस्कार, सभी गुरुओं को मेरा जय श्याम। आज सर जान डाल दिए, हमें दिलों में अब बस गए हैं और प्लान शो मेरा कंटिन्यू चलता है। प्लान शो बनाने की तैयारी करता हूँ और अपनी कमी को दूर करना है, और भिलवाड़े की तैयारी मेरी खूब जोर से है। IFC क्लब में ज्वाइन करने के लिए तैयारी। नमस्कार, जय श्याम। बाकी जो भी लीडर हैं वीडियो मोड में आ जाएं और हमारे साथ दिख रहे हैं अभी। चलिए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, टाइम भी बहुत हो चुका है। तो अब जगत लाल जी क्लोजिंग करें। नेटवर्क फंसा क्या उनका? चलिए, सर का बहुत बहुत जो है आभार है कि फिर से जो है हम लोगों को जमीर को जगा दिए आकर आज। क्योंकि सबसे जरूरी है जमीर को जगना। जिस बंदा का जमीर जग गया उसका तकदीर जग जाता है। तो बिल्कुल एकदम सर बिल्कुल सटीक और एक ही मंत्र दिए हैं कि अपनी जिंदगी को बदलना है तो भिलवाड़ा का प्लानिंग जो है से बताया है कि इस बार का भिलवाड़ा हम बताया है कि बार बार गए होंगे, लेकिन इस बार का भिलवाड़ा जो होगा, जो TC जी कहे हैं कि इस बार इन लोगों जो IFC में जो शामिल होंगे उनके लिए, उनका जो है उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग हो जाएगा जो है, इस तरह का है। और आवाज मिल रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बिल्कुल एकदम जो है इस बार का भिलवाड़ा सबका मतलब सब धाम बार बार, और इस बार का भिलवाड़ा धाम इस बार एक बार। क्योंकि यह इस तरह का प्रोग्राम जो है से शायद जिंदगी में आए नहीं आए, लेकिन इस बार का जो प्रोग्राम पहली बार ये भिलवाड़ा जो पूरी तरह सज धज के तैयार है उसका उद्घाटन होना है। और हम उस इतिहास के उस ऐतिहासिक क्षण का हम लोग बने, इसके लिए सर हम लोगों को जगाए हैं आकर कि आप भिलवाड़ा की प्लानिंग करिए, आपकी जिंदगी का प्लानिंग वहाँ हो जाएगा इस बार। तो सभी लोग आए हमारे साथी, और सभी लोग एकदम यूट्यूब पर भी लाइव थे और इसमें भी जो है पूरी तरह तन्मयता से सुने, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज प्रोग्राम को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, समय हो चुका है। आज के लिए इतना ही। जय श्री। धन्यवाद जगतलाल जी। और सर का आभार व्यक्त करेंगे। और सूचना ये है कि हर थर्सडे को 9 बजे हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर इस चैनल पे आएंगे, इस टाइम पे आएंगे। विजेता टीम यहाँ पे आपको, और यूट्यूब चैनल पे ये आज प्रोग्राम है। और आप इसको अगर ढंग से नहीं देख पाए हैं तो दोबारा देखिए। जो लोगों को आप दिखाना चाहते थे वो नहीं देख पाए, आज के इस मोटिवेशन को, इस एजुकेशन को, जो फैक्ट है हमारे बिजनेस को और हमारी सफलता का जो फैक्ट है, उसको बार बार देखें, उसमें पॉइंट को हिट करें और फिर अपने जीवन में उतारें। आभार व्यक्त करते हुए, थैंक्स करते हुए, सभी लीडर्स का थैंक्स करेंगे जिन्होंने खूब अच्छे से तैयारी किया है और इस तैयारी को और आगे बढ़ाएंगे और एक नई सफलता का मार्ग क्लियर करेंगे और नए ऊंचाइयों के साथ 2022 को 22 अगर हम अभी करेंगे तभी 23 होगा सर। हेलो, नहीं तो 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, जाता जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो हमारे पास अब कितने दिन है, 9 दिन बचे हैं, आज 22 जा रहा है, तो एक एक टाइम को हम क्लोज करें। तो सर का फिर पुनः थैंक्स करेंगे और जय RCM के साथ आज के जय RCM।
जय आरसीएम। जिए जा जिए जा जिए जा जिए जा आरसीएम के संग, जिए जा जिए जा जिए जा जिए जा आरसीएम के संग, झूमे जा झूमे जा झूमे जा झूमे जा आरसीएम के संग, झूमे जा